नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप सभी को HKRNL से जुड़े दो बेहद महत्वपूर्ण सरकारी लेटर स्क्रीन पर दिखाकर एक एक करके समझाने वाला हूं। कृपया वीडियो को पूरा देखें क्योंकि यह जानकारी आपके अधिकार और आवेदन से सीधी जुड़ी हुई है। यह दोनों लेटर 30 जनवरी 2026 को जारी किए गए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पहला सरकारी लेटर देखते हैं। यह लेटर हरियाणा सरकार के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है और इस लेटर का विषय है हरियाणा कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज सिक्योरिटी ऑफ सर्विस एक्ट 2024 और रूल 2025 के तहत पोर्टल www.securedemployee.cshariana.gov.in पर योग्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों द्वारा एप्लीकेशन जमा करने की समय सीमा बढ़ाने के संबंध में। इस लेटर में बताया गया है कि सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पहले 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई थी। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि पंजीकरण और आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 20 फरवरी 2026 कर दी गई। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि केवल आवेदन और पंजीकरण की तिथि बढ़ाई गई है। हालांकि डीडीओज द्वारा एप्लीकेशन के वेरिफिकेशन, फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा सुपर न्यूमेरी पोस्ट बनाना और डिपार्टमेंट के एचओडीज द्वारा सर्विस की सिक्योरिटी के फाइनल अप्रूवल और ऑफर लेटर जारी करने की समय सीमा वही रहेगी जो इस डिपार्टमेंट के 23 दिसंबर 2025 के समान नंबर वाले लेटर में बताई गई है। अब दोस्तों, हम दूसरे सरकारी लेटर की बात करते हैं। यह लेटर हरियाणा सरकार के ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट द्वारा जारी किया गया है और इस लेटर का विषय है HKRNL डेटाबेस पर सर्विस सिक्योरिटी के योग्य कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के सटीक डेटा को अपडेट करने और पोर्ट करने के संबंध में। इस पत्र में लिखा गया है कि 21 जनवरी 2026 को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि HKRNL का पोर्टल दोबारा खोला जाएगा उन संविदा कर्मचारियों के लिए जिनकी नियुक्ति 31 मार्च 2022 या उससे पहले हुई थी और जो वर्तमान में सेवा में है। सरकार के संज्ञान में यह बात लाई गई है कि कई पात्र संविदा कर्मचारियों को सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर पंजीकरण के लिए OTP नहीं मिल रहा है, जबकि उन्होंने अधिनियम और नियमों के अनुसार सभी शर्तें पूरी कर ली हैं और 15 अगस्त 2024 तक 5 वर्ष की सेवा भी पूरी कर ली है। इस पत्र में यह भी बताया गया है कि OTP न मिलने का कारण गलत या अधूरा डाटा है, जैसे मोबाइल नंबर अपडेट न होना, HKRNL डेटाबेस में गलत जानकारी, ट्रेजरी डेटाबेस से डेटा का मेल न होना या ऐसे मामले जहां संविदा कर्मचारियों का वेतन सीधे विभाग द्वारा दिया जा रहा है। सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया है क्योंकि गलत डाटा के कारण पात्र संविदा कर्मचारी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। इसलिए सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों को निर्देश दिए हैं कि उनके डीडीओज ऐसे संविदा कर्मचारियों का सही और पूरा डाटा 5 दिनों के भीतर HKRNL और ट्रेजरी डेटाबेस में अपडेट करें ताकि पात्र कर्मचारी सिक्योरिटी ऑफ सर्विस पोर्टल पर आवेदन कर सकें। दोस्तों, HKRNL से जुड़े दो अलग अलग सरकारी पत्र जारी किए गए हैं। पहला पत्र आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाने के लिए, दूसरा पत्र OTP और डेटा अपडेट की समस्या के समाधान के लिए। दोनों पत्र पूरी तरह से सरकारी और आधिकारिक हैं और मैंने इन्हें आपको स्क्रीन पर दिखाकर समझाया है। अगर आप HKRNL से जुड़े संविदा कर्मचारी हैं तो वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और ऐसी सटीक सरकारी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।